अस्सलाम वालेकुम। आज का जो व्लॉग है वो पाकिस्तान के नाम है जी। पहला सवाल कि पाकिस्तान कब बना? ये बना 14 अगस्त 1947 में। ठीक है, इससे पहले के हालात आप पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ सकते हैं, जो स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है, और पॉलिटिकल साइंस में भी एमए में होते ही उसमें भी आप पढ़ सकते हैं इसके सारे हालात पाकिस्तान के। ठीक है, हम तो पढ़ के आए हैं, ज़्यादा मुझे इसकी अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है कि जो इसमें होता रहा। दूसरा कि पाकिस्तान का मगरबी निज़ाम तलीम किसने बनाया? ये एक गोरा था लॉर्ड मेकाले। ठीक है, और एक आपने पढ़ा होगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड मेकाले और लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने ये निज़ाम तलीम बनाया स्कूल में, जो आज कल पढ़ाया जाता है, स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। लॉर्ड मेकाले ने मगरबी निज़ाम तलीम के बारे में क्या कहा था? उसने कहा था इस निज़ाम तलीम को पढ़कर बंदा मुसलमान ही नहीं रह सकता। और ये बात आज मतलब कि बहुत हद तक कहीं पे सादिक होती नज़र आ रही, सच साबित हो रही है। मगरबी निज़ाम तलीम के तहत कौन सी खामियाँ? अंग्रेज़ी ज़ुबान का राइज होना स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी दफातर में भी। मगरबी निज़ाम तलीम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में। मगरबी निज़ाम हुकूमत जिस तरह यूरोप में इसी तरह पाकिस्तान में होना। ठीक है, मगरबी निज़ाम मईशत। और अब आगे चलते हैं जी। मगरबी तर्ज की छुट्टी होना मुल्क में, यानी हफ्ता और इतवार की। ठीक है, मगरिब से इमदाद मांगना, यानी अमेरिका, इंग्लैंड और आईएमएफ से पैसों की मुतालबा करना। ठीक है, और मगरबी निज़ाम तलीम व मईशत व सियासत होना जो कि दीन इस्लाम से दूरी की वजूहात में शामिल हैं। ये जो कि दीन इस्लाम से दूरी की वजूहात में शामिल हैं। मगरिब के ज़ेर साया होना। ठीक है, और मस्जिदों पर भी केस चला देना कि मस्जिदें भी यहाँ पे महफूज नहीं, मस्जिदों पर भी केस चला देना। मस्जिदों और मदरसों को शहीद कर देना, जो कि ये आजकल की गवर्नमेंट में हो रहा है। मस्जिदों पर फ़ौज और पुलिस के साथ हमला करा देना। मसलन यहाँ पे इनकी भी गलती आती है कि ताली दो एक हाथ से नहीं बचती। टीएलपी की मस्जिद पर हमला होना और डॉक्टर तारुल कादरी के मरकज़ पर हमला करा देना। फिर ये लाल मस्जिद इस्लामाबाद पर भी हमला करा देना जनरल मुशर्रफ के दौर में, और अब हालिया दौर में हुआ। मस्जिदों पर और मज़ारों पर बम हमले होना, यानी खुदकुश हमले कराना। और इस खुदकुश हमले का आगाज़ सन 2001 से हुआ, जब अमेरिका अफ़गानिस्तान में था आया। और अब भी सूबा केपी के और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ने ज़ोर पकड़ा हुआ है। जिस तरह खुदकुशी हराम है दीन इस्लाम में, इसी तरह खुदकुश हमले भी हराम है दीन इस्लाम में। यानी खुदकुश हमले करने और कराने वाले ये दोनों जहन्नमी हैं, और यही मेरा फतवा है। इस पे पीछे अहादीस पाक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ठीक है, इसके पीछे और नोट, ये सब कुछ इसी वजह से है मुल्क पाकिस्तान में कि इस्लामी हुकूमत नाफिज नहीं है, जिस तरह अफ़गानिस्तान में नाफिज है। ठीक है, और यहाँ पे कह लें कि ये सब कुछ इसी वजह से है कि मुल्क पाकिस्तान में इस्लामी हुकूमत नाफिज नहीं है, जिस तरह अफ़गानिस्तान में है। और इसका ज़िक्र दीन इस्लामी हुकूमत का ज़िक्र मतलब कि कुरान पाक और अहादीस पाक में आता है। ठीक है जी, और फिर इस मगरबी निज़ाम तलीम में जी बहुत मतलब कि गंदे काम होना, ये मतलब कि जिसे ज़िना मंडी कह लें उसका खुले होना। ठीक है, और ये मगरबी तर्ज की बना पर है काम करती हैं, और आजकल इन लोगों के काम मतलब कि ये यहाँ तक इन्होंने तरक्की कर ली, ये मोबाइलों तक पहुँच गए हैं। होटलों में सब कुछ ये हो रहा है, मसाज और सेक्स सेंटर के नाम से अपने कारोबार चलाते हैं मुल्क के गांव और शहरों में। ये सब गैर इस्लामी है, और कोई इसका दीन इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं। जिस तरह यूरोप में होता है वही काम पाकिस्तान में हो रहा है सारा। इंडियन फिल्में और ड्रामे दिखाए जाना टीवी पर, और शादी ब्याह पर भी गाने चला देना बड़ी खुशी से। ठीक है,
नौजवान नस्ल का मुल्क छोड़कर बैरून मुल्क चले जाना और वहाँ पर कामकाज करना, इसमें बेशुमार वजूहात हैं। दूसरा, शराब, यहाँ पे लाइसेंस जारी होना शराब के, भांग के, चर्स, फीम, आइस, वेव, निस्वार और टच मोबाइल पर भी लगे रहना, सब के सब एडिक्शन में शामिल हैं। और ये जी बिल्कुल तबाह कर देती हैं कौम को। और दूसरा, जो टच मोबाइल है ना, ये आपको हिप्नोटाइज भी कर देता है, आपके दिमाग पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। और इसकी मिसाल ये है कि बच्चा, बड़ा, नौजवान, किसी को भी पकड़ा दो, वो सिर्फ टच मोबाइल पर ही लगा रहता है। और ये बहुत ख़तरनाक है जी, सारा सारा दिन टच मोबाइल पर बैठे रहना और लगे रहना। और दूसरा, कादियानी व मरज़इयों का काफ़ी ज़्यादा असर और रसूख होना मुल्क में, पाकिस्तान में। मसलन शिज़ान बेकर्स, शिज़ान फैक्ट्री वगैरह वगैरह, कादियानी व मरज़ई अपने मज़हब की इशाअत या फिर तबलीग करते पाए जाएँ तो इनको कत्ल कर देना चाहिए, यही मेरा फ़तवा है, और उनको कत्ल करना फ़र्ज़ हो जाता है। बहरहाल ये हुकूमत का काम है जी, इनको पकड़े कादियानी और मरज़इयों को। यहाँ पे तो इनके पूरे कारोबार चल रहे हैं कादियानी और मरज़इयों के, ठीक है, और वो बड़े ज़ोरों शोर से चल रहे हैं। इसराइल की प्रोडक्ट्स वगैरह का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होना मुल्क पाकिस्तान में। अमेरिका की बेजा मुदाखलत होना मुल्क पाकिस्तान के सरकारी या निजी इदारों तक रसाई हासिल होना। यहाँ तक कि आप कह लें कि अमेरिका की रसाई गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिस तक हो चुकी हुई है। और आज का व्लॉग जी यहाँ पे एंड है कि आखिर, और यहाँ पे कह लें कि अगर आपने मुल्क पाकिस्तान के हालात व वाक़यात पढ़ने हैं, पाकिस्तान स्टडीज़ या फिर और किताबों में पढ़ सकते हैं। और कह लें कि एक तो जी स्कूल में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, ठीक है जी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और ऑफिसेस, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट,
यूरोपियन इन पाकिस्तान। और जी दूसरा ये है कि यहाँ पे ना जी कह लें कि और कह लें कि अमेरिका के अमेरिकन गवर्नमेंट American government applied more taxes in Pakistan and UK government also involved in Pakistan very sharply and very sharply and organized system in system applied in Pakistan। और ये तो हो गया जी सारा। अब आपको मैं बताता हूँ जी इस्लामी हुकूमत अगर कायम करनी है तो क्या क्या हमें करना पड़ेगा पाकिस्तान में, ये सब कुछ। और पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल नेम एंड पाकिस्तान कंट्री इज़ गवर्नमेंट एंड ऑफिशियल नेम ऑफ पाकिस्तान इज़ इस्लामी जमहूरिया, मतलब कि सरकारी और सरकारी नाम मुल्क पाकिस्तान का इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। ये इसमें जी ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में यही है जी सारा कट्टा चट्टा, ठीक है। और यहाँ पे जी मतलब कि पानी का बिल आ जाना पानी का बिल आ जाना, पानी का बिल आ जाना। और नंबर 2 पे मतलब कि
गैस की लोड शेडिंग होना, गैस की लोड शेडिंग, मुल्क पाकिस्तान में। नंबर 3 पे है जी, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ इन इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली के बिलों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होना। काफ़ी ज़्यादा इजाफा होना। और कह लें कि ये खाली गर्मियों में भी होती है जी, गर्मियों और सर्दियों में होना। बिजली के बिलों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाना। और कह लें कि नो नो एंड नन इज़ फ्री इन पाकिस्तान। नो एंड नन इज़ फ्री इन पाकिस्तान, अनफॉर्चुनेटली। अब जी इसमें कोई चीज़ भी फ्री नहीं है पाकिस्तान में जी, कह लें कि फ़ी सबीलिल्लाह वाला है ही नहीं। ओहो, मतलब कि कह लें कि लाइक एजुकेशन, कह लें कि सबसे पहले तो जी तालीम आ जाती है, एजुकेशन। उसके बाद मेडिकल आ जाता है, तालीम, मेडिकल, एजुकेशन, एजुकेशन आगे मेडिकल, ठीक है। और कह लें कि आप फिर अशिया खुर्दोनोश, ये सब तो है जी इस्लामी रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत। ये आपने देख लिया जी आज का भी लोग यहाँ पे। और अगला भी लोग आपको दिखाते हैं कि अगर हम, मैं और आप मिलकर इस्लामी हुकूमत अगर नाफिज करना चाहें जैसे अफ़गानिस्तान में है, तो उसमें हम क्या क्या फ्री देंगे इंशाअल्लाह ताला। आज का भी लोग जी यहाँ पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।